Hello students, in today's video we are going to study about an historical event. This event is belong to World War First. ये event World War First जब start हुआ था उसके 5th month बाद का ही एक incident है, the Christmas truce. Truce means an agreement between two enemies to pause fighting for a certain period of time. So students, the Christmas truce is one of the most poignant event of the First World War, a time when men rose above the madness of conflict and for just a moment saw each other as fellow humans. This is an event that definitely did happen. Indeed, this event wasn't just the result of pure human spirit and holiday cheer. So let's start the chapter. Let us read about a miraculous incident that took place on a Christmas Eve on नो मैंस लैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ये जो इंसिडेंट है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम का ही है. ये जो इवेंट है ये 1914 का था. द फर्स्ट ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उसके फर्स्ट ईयर का ही. द वॉर हैड रीच्ड एन इम्पास बाय विंटर. जो वॉर था वो और क्रिटिकल हो जाता है विंटर के टाइम में, और क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है, क्योंकि विंटर होता है तो हर चीज में ही प्रॉब्लम हो जाती है. ना तो वो अपने वेपन्स को अच्छे से कैरी कर पाते हैं, ना अच्छे से वो वहां रह पाते हैं ड्यू टू द विंटर. The soldiers on both sides were tired of deaths and destructions that claimed many lives. जो सोल्जर्स हैं दोनों ही साइड के, वो अब थक चुके थे. किससे? जो डेथ्स हो रही थी, डिस्ट्रक्शन था कि किस तरह से जो लाइव्स हैं, लोग अपने लाइव्स खो रहे हैं, मीन जो सोल्जर्स हैं उन लोगों की जान जा रही थी दोनों ही साइड से, तो वो थक चुके थे इस तरह से ये ब्लडशेड देख के. They had signed up for the army thinking that the war would be over soon. उन्होंने जब आर्मी ज्वाइन करी तो उन्होंने ये सोचा था कि जल्दी ही ये जो वॉर है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा. बट इट वॉज क्लियर दैट इट वॉज नॉट गोइंग टू हैपन. लेकिन अब उन लोगों को ये क्लियर हो गया था कि ऐसा नहीं होने वाला है, ये जो वॉर है वो बहुत लंबा चलने वाला है. सो द सोल्जर्स द ट्रेंचेस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द नो मैंस लैंड एंड कंटिन्यूड शूटिंग ईच अदर. इसीलिए सोल्जर्स ने ट्रेंचेस डग करना स्टार्ट कर दिया था. ट्रेंचेस मीन्स जो लॉन्ग डीप होल्स बनाते थे ग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड उन्होंने लाइक कैनल उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था नोमेंस लैंड के वहां पे, और वो उसमें रहकर शूट करते थे एक दूसरी आर्मी के सोल्जर्स को. ऑन क्रिसमस ईव समथिंग स्ट्रेंज एंड वंडरफुल हैपन. क्रिसमस ईव वाले दिन वहां पर कुछ स्ट्रेंज होता है, कुछ वंडरफुल घटना होती है. एट वेरियस प्लेसेस अलोंग द वार फ्रंट इन यूरोप. यूरोप के अंदर बहुत सारी जगह जहां पर युद्ध हो रहा था वहां पर एक स्ट्रेंज इंसिडेंट होता है. विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द हायर अप्स, सोल्जर्स अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट स्टॉप फायरिंग एट ईच अदर. बिना अप्रूवल लिए, बिना कोई परमिशन लिए, अपने हायर अथॉरिटी से, अपने हायर ऑफिसर से कोई परमिशन लिए बगैर ही जो सोल्जर्स थे उन्होंने स्टॉप कर दी थी फायरिंग एक दूसरे पे. Both the German and the English soldiers were warned and asked to stay alert in case two opponent army tried to catch the other. बोथ दोनों ही जो जर्मन और इंग्लिश सोल्जर्स हैं, दोनों ही सोल्जर्स के जो सोल्जर्स थे उनको उनके ऑफिसर्स ने वार्निंग दी थी कि उनको अलर्ट रहना है, क्योंकि हो सकता है अपोनेंट आर्मी है वो ट्राइड कर रही है, कोशिश कर रही है. क्या कोशिश कर रही है? एक दूसरे को कैच करने की, पकड़ने की, ठीक है, उन पे अटैक करने की. दिस सैंग कैरोल्स एंड लिट अप कैंडल्स इन ट्रीज. लेकिन वो सोल्जर्स क्या कर रहे थे? वो सैंग कर रहे थे, कैरोल्स गा रहे थे, और जो ट्रीज थे वहां पर वो कैंडल्स जला रहे थे. द जर्मन प्लांटेड क्रिसमस ट्रीज ऑन देयर फ्रंट लाइन ट्रेंचेस एंड सैंग स्टिलनेस साइलेंट नाइट. जो जर्मन थे वो अपने ट्रेंचेस के आगे फ्रंट में क्रिसमस ट्री प्लांट कर रहे थे, और वो साथ में ही क्या कैरोल सेंड कर रहे थे? साइलेंट नाइट. द ब्रिटिश रेस्पॉन्डेड फ्रॉम द अदर साइड. और उधर से दूसरी तरफ से ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे, वो भी रेस्पॉन्ड कर रहे थे ऑफ द नोमैंस लैंड बाय सिंगिंग, और वो भी सेंड कर रहे थे द फर्स्ट न्योल एंड ओकेम, ऑल ये फेथफुल. द जर्मन्स ज्वाइंड इन बाय सिंगिंग द लैटिन वर्जन. और जर्मन्स ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था, वो भी उनके साथ हो गए थे, वो उसका लैटिन वर्जन सेंड कर रहे थे. और वो लैटिन वर्जन क्या था?
The Aditya Fiddles, a former soldier, recounted this event very fondly. एक former soldier वो इस इंसिडेंट को बहुत fondly देख रहा था, सारी चीजें वो इसकी नोटिस कर रहा था और वो सोच रहा था आई थॉट दिस इज द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, और वो कह रहा था कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है। टू नेशन सिंगिंग द सेम कैरोल इन द मिडल ऑफ वॉर, कि एक युद्ध के बीच में, वॉर के बीच में, वॉर में मोस्टली होता क्या है कि सिर्फ अपन को आवाज आती है शूटिंग की, बुलेट्स जा रही होती हैं, एक शोर शराबा होते हैं, कराहट की आवाज आती है, बट यहाँ पर बिल्कुल पीसफुली गाना गाया जा रहा था। एक सैंग जो है वो सैंग जो सॉन्ग जो है सॉरी वो सैंग किया जा रहा था। तो ऐसा वॉर में नहीं होता है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी। The soldiers then wished Christmas greetings to each other across the ditches. उसके बाद में जो सोल्जर्स होते हैं वो विश करते हैं क्रिसमस ग्रीटिंग्स, क्रिसमस की एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और उसके बाद में वो अपनी डिचेस क्रॉस करके एक दूसरे के पास जाते हैं। अपने उस जो वो डिचेस उन्होंने बनाई हुई थी, वो टनल उन्होंने जो बनाई हुई थी अंडरग्राउंड, उसमें से बाहर निकल के एक दूसरे के पास जाते हैं। एंड आफ्टर एश्योरेंस दैट दे वुड नॉट शूट एट ईच अदर, और वो एक दूसरे को ये भरोसा भी दिलाते हैं कि वो एक दूसरे को शूट नहीं करेंगे, उनको एश्योर कर देते हैं। और ये जब उनको एश्योरेंस हो जाता है वो स्टार्ट कर देते हैं क्रॉसिंग ओवर द जॉइन इन द सेलिब्रेशन, कि वो अब अपना एक बाउंड्री है उसको क्रॉस करते हैं और वो सेलिब्रेशन को ज्वाइन करते हैं। देयर वॉज मच लाफर एंड मेरीमेंट एंड गिफ्ट such as chocolates, cigars, drinks and other items of use were exchanged. वहां पर अब एक खुशी का माहौल था, और खुशी के माहौल के अंदर क्या होता है, हम मोस्टली फेस्टिवल्स पे सेलिब्रेट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो वैसे ही उनके पास उस समय जो गिफ्ट है लाइक चॉकलेट, सिगार, ड्रिंक्स, तो चॉकलेट्स मोस्टली आइसी या हिली एरियाज में यहाँ पे या फिर कोल्ड एरियाज के अंदर सोल्जर्स अपनी इम्यूनिटी के को बनाए रखने के लिए और एनर्जी के लिए अपने पास मोस्टली रखते हैं, तो उनके पास उस समय चॉकलेट्स वगैरह, ड्रिंक, सिगार जो भी था वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। देयर वर प्लेसेस वेयर द क्रिसमस सेलिब्रेशंस वेंट ऑन अंटिल द न्यू ईयर, और यहाँ पर यूरोप के अंदर बता रहे हैं बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशंस किए जा रहे थे। The dead were given proper burial with soldiers from both sides paying their respect. और जो सोल्जर्स युद्ध के अंदर, वॉर के अंदर डाइड थे, तो उनको प्रॉपर ब्यूरियल दिया गया था, दोनों ही तरफ के सोल्जर्स के द्वारा उनको पूरे रेस्पेक्ट के साथ ब्यूरियल उनका किया गया था। There were even stories of football matches being played between the English and the German soldiers at a few places. वहां पर फुटबॉल मैचेस भी उनके द्वारा प्ले किया गया था, उसकी भी स्टोरीज है कि इंग्लिश और जर्मन सोल्जर्स के द्वारा कुछ जगह तो फुटबॉल के मैच भी खेले गए थे। द क्रिसमस ट्रूस वाज अपलोडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पॉलिटिशियंस एंड न्यूज़पेपर अलाइक। जो ये क्रिसमस ट्रूस वाला इंसिडेंट हुआ था, इसका होल वर्ल्ड के अंदर बहुत इसको प्रेज मिली, इसकी प्रशंसा हुई, सभी ने इसको प्रोत्साहन दिया कि बहुत अच्छी चीज हुई थी, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं उनमें। सर आर्थर कैनन ड्यूल ने डिस्क्राइब किया है इस इवेंट को वन ह्यूमन एपिसोड अमंग ऑल द एट्रोसिटीज दैट हैव स्टेन्ड द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ऐसा ह्यूमन एपिसोड था जो कि जो वॉर की जो मेमोरी है, उसकी जो स्टेन है, उसको बिल्कुल क्या कर देता है, बिल्कुल वॉश कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, क्योंकि वॉर के टाइम में जो एट्रोसिटीज होती है, मतलब जो क्रुअलिटी होती है, एक ब्रूटलनेस होती है, तो उससे बिल्कुल हटके था, उसके स्टेन इसने साफ कर दिए थे इस इंसिडेंट ने। तो उसके बाद से स्टूडेंट्स, जब ये क्रिसमस ईव वाले डे में ये इवेंट हुआ था, उसी के नाम पर इसको रखा था क्रिसमस ट्रूस। So I hope you all are understand this chapter, and if you like this, please like, share and subscribe my channels. Meet you soon in the next chapter.